रहीम का एक मशहूर दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मतलब बिना पानी दुनिया में सब कुछ सूना है। जरा सोचिए, अगर आपके घर 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई रुक जाए तो आप परेशान होंगे। पाकिस्तान भी 23 अप्रैल के बाद से पानी की टेंशन से जूझ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेकर विदेश मंत्री तक बिलबिला उठे हैं। इसे वाटर वॉर बताया जा रहा है। भारत सरकार ने भारत से होकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को रोकने की शुरुआत कर दी है। भारत ने चिनाब नदी का वाटर फ्लो रोकने के लिए सलाल डैम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वाटर स्ट्राइक को हम इस पूरी तरीके से डिकोड करें, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वाटर स्ट्राइक भारत ने कर दी है। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो है उसे जो भारत है उसने रद्द कर दिया है, उसे कैंसिल कर दिया है। और सियालकोट और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से पानी की कमी से त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी जम्मू के रियासी में बने चिनाब रिवर पर बने सलाल डैम पर है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डैम माना जाता है। सन 1970 से ये डैम बना है और यहाँ से अगर हम बात करें तो एलओसी की दूरी, जो पाकिस्तान की दूरी है, वो करीबन 100 से 110 किलोमीटर की है। और यहाँ से अगर गुजरांवाला तक की जो रोड है, सियालकोट तक की रोड है, वो भी जाती है और 110 किलोमीटर पूरा रास्ता पड़ता है। इसके अलावा बता दें कि कई छोटी बड़ी नदियां जो हैं वो चिनाब रिवर में यहाँ पर शामिल होती हैं, जिसमें तवी या फिर अगर इंडस रिवर की बात करें या झेलम की बात करें तो कुछ इलाका वो भी पड़ता है जो कि चिनाब नदी से जुड़ता है। इसके अलावा इस डैम की बात करें तो लगभग 2,30,000 क्यूसेक पानी जो है वो ये डैम रोकने की क्षमता रखता है। ऐसे में लगातार इस डैम से होता हुआ जो पानी अगर पाकिस्तान की तरफ जो जाता है उसे रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक आंकड़े के मुताबिक करीबन 8,000 करोड़ रुपए का फायदा सालाना पाकिस्तान को होता है इन 3 रिवर्स की वजह से। तो वाटर स्ट्राइक के पहले वार ने ही पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को डर है कि अगर मोदी सरकार ने भारत से पाकिस्तान जाने वाली सभी 6 नदियों का वाटर फ्लो रोक दिया तो क्या हालात होंगे। सिंधु नदी बेसिन में कुल 6 नदियां हैं। इनमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। सिंधु नदी अपने उद्गम स्थल तिब्बत के बोखार ग्लेशियर से अरब सागर तक 3,180 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब जैसी सहायक नदियों के साथ सिंधु नदी औसतन 6,000 क्यूसेक प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी अपने साथ ले जाती है। सिंधु नदी से हर साल लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को मिलता है। सिंधु रिवर बेसिन के किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर हैं। भारत सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के साइड इफेक्ट जमीन पर दिखने लगे हैं। पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो सिंधु का पानी रोकने पर इतना बिलबिला गए हैं कि दरिया में भारतीयों का खून बहाने की धमकी देने लगे। पानी के लिए खून बहाने की धमकी। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत की स्ट्राइक के बाद कुछ इसी अंदाज में पाकिस्तानी नेता और हुक्मरान आग उगल रहे हैं। शायद उन्हें अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर आने वाली मुसीबत दिखने लगी है। सियालकोट से आ रही तस्वीरें इस तरफ इशारा भी कर रही हैं। तो पाकिस्तान पर सिर्फ सूखा ही नहीं बल्कि बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। सोशल मीडिया पिछले 12 घंटे के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़े उसमें कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से उरी में मौजूद डैम के सभी गेट्स खोल दिए गए, जिससे मुजफ्फराबाद के डूबने का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान सैलाब और सूखे की डबल टेंशन में है, लिहाजा पाकिस्तानी हुक्मरान बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तानियों के डरने की वजह वाजिब है। सिंधु समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान पर क्या असर होगा, अब आप इसे समझिए। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु और उससे जुड़ी दूसरी नदियों से मिलता है। पाकिस्तान की कुल आमदनी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों का जीवन यापन होता है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगला और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा।
इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से लेकर 50% तक की कमी आ सकती है। अगर बिजली उत्पादन 30% से लेकर 50% तक कम होता है तो सीधे तौर पर इसका असर पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के लोगों के जीवन और रोजगार पर होगा। यही वजह है कि भारत के पानी रोकने के ऐलान से पाकिस्तान में शोर मच गया है। पाकिस्तानी नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है।